में परमेश्वर विशेष से 2023 के अंतर्गत अद्भुत चीज करे। आमीन। विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो परमेश्वर करेगा जो आप विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु के प्रेम में बने रहें, और जितना प्रभु प्रेम करता है उतना तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा नीचा हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम चाहते हैं कि आप भी इस प्रेम का आदर करें। ज़्यादा चालाक तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा चालाक है। वो कुछ ऐसी चीज़ लाता है जिसके द्वारा क्या वो तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसे हम तोड़ने, उसकी किसी भी चाल को कामयाब होने, हम हर एक चीज़ को प्यार से क्या करेंगे। बॉक्स होता है जिसके अंदर नाजुक चीज़ लिखी रहती, क्या लिखा रहता है? हैंडल विद केयर। तो आपके साथ भी हैंडल विद केयर हम करना चाहते हैं, ताकि आप टूटे ना, बिखरे ना, और आप इस बात को समझ भी जाएं हम क्या कह रहे हैं। तो हमारी बात को प्रभु यीशु के नाम में आप में से प्रत्येक का स्वागत करते हैं। कुछ लोग हमारे बीच में स्वागत करते हैं, कुछ लोग कपासन से हमारे बीच में पहले इस पिछले दिनों में आए थे, वो आए हैं, तो उनका हम यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। और हमारी सिस्टर भावना का और हमारी बिटिया बोले, बहन बोले, ममता का हम स्वागत करते हैं। उनका भी जो हमारे बीच में लंबे समय के बाद आए हैं, जो लोग जानते हैं उन्हें आपको मालूम है, और पहले वो बीच में थे, वही आगरा के अंदर चले गए हैं। हम विश्वास करते प्रभु वहाँ इन्हें ब्लेस करेगा। हमारी तो दुआ यही रहती है सब लोग जगह जगह जाएं और अंत में भीलवाड़ा आ जाए। तो हम विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा करेगा। बिटिया हंसा को परमेश्वर कोटा में ले गया है, उसको बहुत अच्छी शादी होने के लिए खुदा ने अनुग्रह किया है। परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे। हमारे गंगापुर शहर से मैम ज्योत्सना मैम यहाँ हैं। दो और खुशखबरियाँ हैं, और खुशखबरी का नंबर 1 खुशखबरी है हमारी आंटी, हमारे आंटी कमला के जो प्रभु ने है। तो आंटी जी, कमला आंटी जी को कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। दूसरे एक और है हमारे सिस्टर शशि मुबारक बोलना जरूर रहता है, शशि मुबारक। तो उनके जीवन में प्रभु ने अनुग्रह किया है, उससे आपको भी हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर आज हम 2023 का प्रॉमिस वर्ड आपके पास से कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नेक्स्ट संडे आप ले सकते हैं। आज आपको नहीं देंगे, नेक्स्ट संडे आप देंगे। बात नई गाड़ी, नया घर, और आपको मालूम है कि नए के बारे में बातचीत करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भी नए के बारे में कुछ कहता है। प्रभु के पवित्र वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 चैप्टर, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 चैप्टर आप निकालेंगे, उसके 19 वर्ष को आप पढ़ेंगे। कह रहा है, देखो मैं नया आकाश और उत्पन्न करता हूँ। वो नए के बारे में बातचीत करता है। दूसरा उसका 5वां अध्याय आप निकालें, उसके 18 वर्ष को हम पढ़े, वहां भी एक विशेष बात से बातचीत करता है, नए के बारे में एक विशेष बात करता है। और आपसे कहना चाहते आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नई, हाँ जी, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 पढ़े, क्या कहता है 18? हाँ जी, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर की ओर से है। आपसे कहना चाहते हैं, पहला हमने पढ़ा परमेश्वर क्या कहता है, मैं एक नई बात कर रहा हूं। फिर परमेश्वर कहता है मैं नया, फिर यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। कौन सी बातें? 17 को पढ़े, कौन सी बातें? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वह नई सृष्टि है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को नया बनाने में रुचि लेता है। हालेलुया। आपसे कहना आज की सुबह परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर, बोले परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया होने पाए, नया उत्पन्न होने पाए, नई बात आने पाए, मेरा नया व्यक्तित्व होने पाए। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर नया करना चाहता है, परमेश्वर नई बातों को पैदा करना चाहता है।
यशायाह 43 का 19 will be know, मैं चाहता हूं तुम भी जानो, तुम इस बात से अनजान मत रहो कि मैं कुछ नया तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी लाइफ में करना चाहता हूं। हालेलुया। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, नाचिए, गाइए, कूदिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं कुछ नया तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूं। और फिर परमेश्वर कहता है जो कुछ नया मैं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उस नए को जानो। यू नो दैट न्यू थिंग्स, आपने खाए, प्रभु इस बात को प्रकट करे। और अब परमेश्वर मेरे आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, परमेश्वर मेरे आपके लाइफ में कुछ करना चाहता है, परमेश्वर मेरे आपके जिंदगी में कुछ करना चाहता है। और आपसे कहें, हमारा परमेश्वर हर दिन हर घड़ी हमारी लाइफ में कुछ करने के लिए तैयार है। और वो इस नए साल में आपके जीवन में, हालेलुया, वो इस नए साल में आपके परिवार में, वो इस नए साल में आपके बिजनेस में, वो इस नए साल में आपसे जुड़ी चीजों में कुछ नया करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नया करने की इच्छा रखता है। और इस समय हम कह रहे हैं चर्च की, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के लोगों की। परमेश्वर क्या कह रहा है, आइए हम पढ़े सपन्या की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, पेज नंबर 1093 पर मिलेगा। पेज नंबर 1093 पर हम निकालें सपन्या की पुस्तक। हाँ जी। और जब मैं तुम्हारे, हाँ जी, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में, पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का होगा। लेकिन आपसे कहना चाहती, यहाँ लाने वाला आपको कौन है? परमेश्वर है जो आपको यहाँ पर लाया है। लाखों करोड़ों की भीड़ में से परमेश्वर ने एक समूह को चुना और चुनकर उसने कहा, These are my people। परमेश्वर का ये मेरे लोग हैं। आपसे कहना चाहते, आप जब दुनिया की भीड़ से निकल करके अपने आप को आपने दे दिया, आप कौन बन गए? You will become a church। आप एक कलीसिया बन गए, आप एक चर्च बन गए। आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों का क्या है? समूह है। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने किसी के द्वारा आपको बुलाया होगा। एक समय था आप दुनिया की भीड़ में खोए हुए थे, एक समय था आप दुनिया के अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन एक दिन आया, परमेश्वर की दृष्टि आप पर हुई और परमेश्वर ने कहा, कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस, इस जगह से बाहर आ जा और मैं तुझे क्या करूंगा? दुनिया से अलग कर एक दूसरे समूह में जोड़ दूंगा जो कहलाता है चर्च। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को अलग करता है। संसार से परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है और फिर उनके जीवन में घोषणा करता है, फिर उनके जीवन के अंदर को ऐलान करता है। क्या ऐलान करता है? आज परमेश्वर ऐलान कर रहा है अपने लोगों के लिए। क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा को फैला दूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग, दुनिया से अलग हुए लोग, संसार को छोड़कर अलग हुए लोग, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, वी अलग जगह से जो हम लोग आए हैं, हम अलग अलग स्थान से आकर जो एक समूह बन गए हैं, आज इस समूह से परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रशंसा को क्या करूंगा? फैला दूंगा। हालेलुया। आपसे कहे, इस साल के अंदर आपकी कीर्ति, हालेलुया, आपकी प्रशंसा परमेश्वर आपसे कहना चाहते कहां फैलने वाली है? परमेश्वर कह रहा है, पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में। अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, अगर विश्वास करते हैं तो आमीन बोलकर ताली बजाकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आज परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने लोगों की प्रशंसा, मैं अपने लोगों की कीर्ति को दुनिया के सारी जातियों के बीच में फैला दूंगा। आज परमेश्वर आपके साथ डील कर रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे, ओ परमेश्वर ने मुझे चुना है क्या?
परमेश्वर ने मुझे कब चुना? जानते परमेश्वर कैसी अवस्था में हमें चुनता है? आज कुछ लोग अभी भी परमेश्वर के चुनाव से बाहर हैं। यहाँ बैठने का मतलब ये नहीं कि आप प्रभु के द्वारा चुने गए। जानते परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है, किस तरह के लोगों को चुनता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय मेहरबानी से निकाले। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप अगर जीवन के अंदर अभी भी आपके अंदर विचार है, क्या खुदा ने मुझे चुना है, क्या प्रभु ने मुझे अलग किया है, क्या परमेश्वर दुनिया की भीड़ से मैं अलग हो गया हूं? नहीं, तो आज परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर इस तरीके के लोगों को चुनता है। पहला कुरिन्थियों 1 का 26 पढ़े, क्या कहता है? हाँ जी। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हे भाइयों और बहनें भी इसमें शामिल हैं। प्रभु कह रहा है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। क्या परमेश्वर ने किसको चुना है? ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, ना बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए। हाँ जी। परंतु परमेश्वर ने जगत के सुने, परमेश्वर ने जगत के आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, एक समय मैं भी ऐसा था। आप में से कई लोग कह सकते हैं, हाँ मैं भी ऐसा था। परमेश्वर ने किसे? जगत के मूर्खों को, हाँ जी, और जगत के मूर्खों को चुन लिया है, हाँ जी, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, और किसे चुना? आगे पढ़े। और परमेश्वर के जगत के निर्बलों को, और परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया, कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ जी। और परमेश्वर के जगत के, हाँ जी, नीचों और तुच्छों को, परमेश्वर ने नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। उनको भी चुन लिया है। आज आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, परमेश्वर ने किन के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है? परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर लगी हुई है जो क्या है? जो संसार में मूर्ख समझे जाते हैं, जो संसार में निर्बल समझे जाते हैं, जो संसार में तुच्छ समझे जाते हैं, जो संसार में कुछ है भी नहीं। परमेश्वर कहता है, मेरी आंखें उन पर लगी हुई है। हालेलुया। मेरी आंखें ऐसे लोगों पर लगी हुई है जो संसार के अंदर निर्बुद्धि है, जो संसार के अंतर्गत निर्बल है, जो संसार के अंतर्गत कमजोर है, जो कुछ भी समझे नहीं जाते। परमेश्वर उन्हें क्या करता है? चुन लेता है। मूर्खों को चुनता है कि वो क्या करें? जिंदगी भर मूर्खता करते रहें, है जी। इसलिए कई बार लोग प्रभु में आ जाते हैं, 5 साल हो जाए, 10 साल होते हैं, फिर वो काम गड़बड़ करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं, भाई आप बार बार गड़बड़ क्यों कर रहे हो? आपको समझ में नहीं आता इस काम को ऐसे करना चाहिए। वो कहते हैं, पास्टर साहब, प्रभु ने मूर्ख को चुना है। तो प्रभु ने क्या कहा? उसने मूर्खों को चुना ताकि क्या करें? ज्ञानवानों को लज्जित करे। आपसे कहना चाहते, वो चुनता तो मूर्खों को है, वो चुनता तो निर्बलों को है, वो चुनता तो उन्हें जो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बुद्धि को डाल देता है, उनके जीवन में अपनी सामर्थ को उंडेल देता है, उनके जीवन में अपने अभिषेक को उंडेल देता है। और फिर वो कहता है, जाओ तुम जो एक समय निर्बुद्धि थे, अब क्या करो? बुद्धिमानों के ऊपर जा करके तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर एक स्वर्गीय बुद्धि डाल दी गई है, तुम्हारे जीवन के अंदर है। और परमेश्वर चाहता है कि जब वो जितना उन्हें हाई करे, उतना ही वो लोग क्या हो जाएं? वो इस बात को बोलने लगे, देखा मेरी बुद्धि, देखा व्हाट ए आइडिया आई हैव, पता है मेरे पास क्या दिमाग है, मेरा आइडिया सुपर आइडिया है। आपसे कहें, ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर निर्बुद्धियों को चुनता है, बुद्धिमान बना देता है। उनके जीवन जैसा लिखा है, ऐसा ही घमंड करे, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज कई लोग संसार के अंदर निर्बुद्धि में बन करके खुदा के पास आते हैं। खुदा उन्हें बुद्धिमान बना देता है, खुदा उन्हें तेजस्वी बना देता है, खुदा उन्हें धनी बना देता है, खुदा उन्हें ताकतवर बना देता है। परमेश्वर के लोगों से अपने आप को अलग करते हैं और फिर कहते हैं, मेरी पता है, मेरी चलेगा, मेरे बिना कार्य नहीं होगा, क्योंकि आई हैव द सुपर आइडिया, मेरे पास सुपर आइडिया है। खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है, मेरा काम है, मैं कैसे भी करवा लूंगा, ये तो मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ। मैंने तुझ बुद्धि को बुद्धिमान बनाया, इसलिए बनाया कि तू क्या करे, उस जगह कि हम क्या करें, उस स्थान पर आकर क्या करें? घमंड तो करें, लेकिन किस पर घमंड करें? प्रभु में करें। हम हर घड़ी हमारे मैं इस घर के लायक नहीं था, मैं
इस गाड़ी के लायक नहीं था, मैं इस काम के लायक नहीं था, मैं इस चीज के लायक नहीं था, लेकिन यह खुदा का अनुग्रह है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। आपसे कहे, यदि इस विचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास किसी भी भली वस्तु की घटी चुनता है। निर्बुद्धियों को, निर्बलों को, जो है ही नहीं, जो कुछ नहीं चुनता है और उन्हें हायर प्लेस पर ले जाता है। और फिर कहता है, फिर वो क्या कहता है? फिर कहता है, मैं अब इनकी कीर्ति और मैं इनकी प्रशंसा को सारी पुस्तक, उसका 3रा अध्याय है, जल्दी से हम चलेंगे। सफन्याह की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 20 वर्ष को दोबारा से पढ़ें। इस कार्य के लिए आप चाहते हैं आपके जीवन में आप चाहते हैं आपकी प्रशंसा आए, आप चाहते हैं कि आपकी कीर्ति प्रशंसा सारी जातियों में फैल जाए। अगर आपका आंसर यस है तो आपको मुझे ये करना है जो खुदा कह रहा है। पढ़ें, हाँ जी, 3:20 पढ़ें। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब यहाँ ले जाऊंगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को परमेश्वर के नजदीक ले जाना होगा। विदाउट हिम, उसके बिना, उससे दूर होकर, उससे अलग होकर, या हम जहां पर हैं वहां हम परमेश्वर की ओर से उस कीर्ति प्रशंसा को नहीं देख सकते। परमेश्वर कह रहा है, आई विल ब्रिंग यू नियर मी। परमेश्वर कह रहा है, मैं उन्हें अपने पास लेकर आऊंगा। आज आपको क्या करना है? पास लेकर आने का मतलब है यू हैव टू जॉइन विद गॉड। आपको परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है, आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाना है, आपको अपने आप को परमेश्वर के साथ एक हिस्सा बनाने की आवश्यकता है, आपको उसकी देह का एक हिस्सा बनने की आवश्यकता है। Until or unless you and I join with him, तब तक कि मैं आप उसके साथ ना जुड़े, परमेश्वर की ओर से हम कीर्ति और प्रशंसा को नहीं देख सकते। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ ज्वाइंट या जुड़ा रह सकता है। या तो वो परमेश्वर के साथ हो सकता है या वो शैतान के साथ। आज लोग कहते हैं, क्या जो प्रभु के साथ नहीं है क्या वो शैतान के साथ है? आपसे कहना चाहते हैं, यस, जो प्रभु के साथ नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा कभी कभी शैतान के साथ और कभी कभी प्रभु के साथ, संडे प्रभु के साथ, शैतान के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। प्यारे परमेश्वर, इसका मतलब जो मंडे टू सैटरडे जहां है वो वही परमानेंटली है। वो सोच रहा है मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन वो जुड़ा हुआ नहीं है। आप कहिए, पास्टर साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पास्टर, बिशप या कुछ ही बोले अलग हो गया क्या? कोई में कौन आया? सब आगे ना, सब आगे नहीं आगे। जो कोई भी मनुष्य, हाँ जी, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। गलत है ना? गलत है ना? आप कहें क्या है? गलत है, सही है? गलत है, सही है? स्वामियों की सेवा आपसे कह नहीं कर सकता का मतलब, सकता का मतलब नहीं कर सकता। हाँ जी, आगे बढ़े, क्या कहे? क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ जी, आगे, यहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जाने करेगा। और आपसे कहे, जो आज जो लोग हम यहाँ बैठ करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, हम प्रभु को खुश कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं, अगर वो लाइव देख रहे हैं तो हमें सुने, या आपके प्रियजन ने तुमको बताएं, दे आर 100% रॉन्ग। ऐसा क्या है? कई लोगों का कारण ये है, उनके भाई ने, उनकी बहन, माता ने, उनके पिता ने, उनके समाज ने कहा, क्या कहा? अगर तुम चर्च जाओगे, अगर तुम प्रभु के लोगों के साथ आराधना करोगे, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हें वहां जाने नहीं देंगे। और उन्होंने क्या किया? क्या किया? कुछ भी हो जाए, कैसी बात हो जाए,
जाए, हम तो प्रभु की बात को मानेंगे और प्रभु के भवन में जा करके उसकी आराधना करेंगे। तुम चाहे हमारे को मारो, तुम हमें चाहे पीटो, तुम चाहे कुछ भी करो, हमारे गला तक काटो, लेकिन क्या चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, जिनमें उसकी कीर्ति फैले, उसकी कीर्ति हमारे जन्म में आ जाए, प्रशंसा आ जाए, हमें उसके साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। ज्वाइन होने का मतलब जो वो कहता है वो मैं करूंगा, जो बोल रहा है वो मैं करूंगा। एक समय की बात है, खुदा के लोगों, एक छोटा बच्चा हुआ, एकदम कराया, वो रोया। पास्टर साहब ने कहा, बेटे क्या हुआ? उसने कहा, पास्टर साहब, दास ने आपने प्रचार किया था, आपने प्रचार किया था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। और उसने अपनी शर्ट को ऊपर उठाकर कहा, मैंने अपने क्रूस को उठाया है। उसने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, पास्टर साहब, जब मैं घर गया, मेरे पापा ने, मेरे प्रियजनों ने मुझे पकड़ा और कहा, खबरदार तू अगर चढ़ जाए तो जाने की जरूरत नहीं है, तुझे यीशु का इनकार करना पड़ेगा। उसने कहा, मैं यीशु का इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, तुझे मार खानी पड़ेगी। उसने कहा, आई एम रेडी। और बोला, मैं लेट गया और एक और बार बार मेरे वार पे वार किए गए, लकड़ी पर लकड़ी मारी गई और मेरी पीठ लहूलुहान हो गई। और मैंने खुश होकर कहा, ओह प्रेज द लॉर्ड, आज मैंने मेरे क्रूस को उठा लिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम मेरे आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह के साथ जुड़ने का मतलब ये है, जो वो कह रहा है वो मुझे करना है। इसके पीछे इट डजंट मैटर व्हाट प्राइस आई हैव टू पे, इसका कोई मतलब नहीं क्या कीमत मुझे चुकानी होगी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप कीर्ति की प्रशंसा देखना चाहते हैं, तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें उसके साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। अपने पास बुलाऊंगा, मैं उन्हें अपने नजदीक लाऊंगा। आज क्या आप तैयार हैं उसके नजदीक आने के लिए? क्या आप तैयार हैं कहने के लिए, परमेश्वर मैं आता हूं, प्रभु मैं तेरे करीब आता हूं? आप उसके नजदीक आएंगे, वो अपना हिस्सा आपको बनाएगा। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा उसके बाद? पुरानी मशकों में नहीं भरते। हाँ जी, क्योंकि ऐसा करने से हाँ जी, मशकें फट जाती हैं, दाखरस बह जाता है, हाँ जी, और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। नई मशकों में भरते हैं। आपसे कहना, जब के साथ जुड़ गए, आपने कहा मैं प्रभु के साथ जुड़ता हूं, उसके बाद वो क्या करता है, तो आपके अंदर कुछ भरना चालू करता है, कुछ डालना चालू करता है। ऐसा लिखा है, नई मशकें नया दाखरस क्या है? नया दाखरस क्या है? नया दाखरस है नई शिक्षा, नई परमेश्वर मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे बरकत दे, प्रभु मैं जन्म में काम का। प्रभु कहता है, मेरे बेटे मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, मेरी बेटी मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं, मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि इस पुराने जन्म में क्या है? तेरे पुराने जन्म के अंदर नशा है, व्यभिचार है, गंदे काम है, झूठ बोलना है, चुगली खाना है, गंदे गंदे काम तेरे इस जीवन में भरे हुए हैं। मैं तुझे क्या करूंगा? मैं पहले चाहता हूं, क्या गवाही दे रहे थे ऐसे लोगों के लिए, प्रभु के नाम में धन्य कहना चाहते हैं। धन्य है ऐसे लोग जो खुलकर अपनी कमजोरी को बताते हैं। भाई ने यहाँ पर गवाही दी। एक समय जब प्रभु के पास आए थे, जिस समय आए थे, क्या इन्होंने कहा? इनके जीवन के अंदर नशे की आदतें थी, बुरी बुरी आदतें इनके जीवन में थी, तमाम प्रकार की बातें इनके जीवन में थी। लेकिन एक दिन इन्होंने ये जाना, मेरे जीवन के अंदर आशीष मुझे चाहिए, मुझे इन चीजों को छोड़ना है। उन शराब को, उन चीजों को इन्होंने छोड़ना प्रारंभ किया। और पिछले दिनों जो आखिरी इनकी बात थी, उसको भी इन्होंने छोड़ा। आप कहना चाहते हैं, सर बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है, बड़ी आशीष आपके जीवन में आ रही है। आपसे कहें, मेरे आपके लिए सबके जीवन ऐसा ही है। मेरे जीवन के अंदर ऐसे था 1995 में जब परमेश्वर के सामने हम कर सकता है। और आपसे कहे, परमेश्वर हम में से हर एक को ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को ऊंचाई पे लेकर जाना चाहता। लेकिन पुरानी मशकों में वो नया दाखरस, पुराने जीवन में वो नई आशीष को
आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, कई बार हम लोगों के सामने अपने आप को ठीक और सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा लोगों से कहते हैं डोंट प्रूव बिफोर मैन एंड वीमेन। लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपके सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आई एम राइट और रॉन्ग, बट गॉड, जब आप परमेश्वर के सामने सही है, आपसे कहे उन्नति आपके कदमों पर आएगी, सफलता आपके कदमों पर। आप बीमारी की अवस्था में है तो आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। निराशा में है तो एक नई आशा को प्राप्त करेंगे। हताशा की अवस्था में तो नई सामर्थ को प्राप्त करेंगे। खुदा आपके जीवन में वो हर एक चीज को लेकर आएगा जिससे आप परेशान हैं। क्या आप कर्जे में दबे हुए हैं? क्या आप बीमारी की अवस्था में आज यहां आए हैं? स्त्रियां हैं, कई पुरुष हैं, उनके पति और पत्नी भी इस बात को नहीं जानते कि उनकी स्त्री और उनके पति गलत रिलेशनशिप में जीवन को बिता रहे हैं। आपसे कहें धोखा ठीक नहीं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? धोखा ना खाओ। कई बार लोग क्या सोचते हैं, हम धोखा करें। राइट नाउ, टिल नाउ, स्टिल, इसी समय कहें प्रभु मैं अपने जीवन से इन बातों को निकालती हूं, मैं पुरानी बातों को छोड़ती हूं। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं नया दाखरस, नई ब्लेसिंग, नई चीज आपके जीवन में डालने के लिए तैयार हो। आप लंबे समय से असफलता का सामना कर रहे हैं, लंबे समय से आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, लंबे समय से आप निराशा का सामना कर रहे हैं। आज 1 जनवरी 2023 को नोट डाउन करें। हम हमेशा एक बात की घोषणा करते हैं, मैं कभी हार नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन में हार का कोई कारण है ही नहीं। मेरे जीवन में यीशु है जिसने मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है। और आपसे कहना चाहते हैं, इस साल के अंदर आप और मैं मिलकर परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। मैं और आप मिलकर को देखेंगे। हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। मिलकर हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आइए हम कहें प्रभु मैं चीज को छोड़ने के तैयार हूं। मैं मिट्टी गीली मिट्टी को लिया, उसकी आंखों पे लगा, कहा जा और शिलो के कुंड में धो ले। एक बार जो उसने अंधे को चंगा किया, उसने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में हो जाए। कहें प्रभु का तरीका हर बार अलग है। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, लेकिन कई बार हम अपने तरीके में अड़े रहते हैं। प्रभु नहीं, ऐसे ही करना होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, खुदा के सम्मुख आकर कहें प्रभु मेरे जीवन में जिस तरह से तू चाहता है कार्य कर। मैं तो पूरी तरह ऑल हार्टेड, पूरे हृदय से प्रभु के पास आए, खुदा से कहे प्रभु आज जो तू करना चाहता है तेरे तरीके से मेरे जीवन में कर। और जब हम ऐसा करेंगे, क्या मेरे आपके जीवन में परमेश्वर कह रहा है देखेंगे। और करना क्या होगा, हमें प्रभु के साथ जुड़ना है और प्रभु जो कह रहा है उन नई बातों को ग्रहण करना है। और आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। आपके जीवन में, आपके लाइफ को, आपके लाइफ में प्रशंसा और कीर्ति को लेकर आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा तैयार है। आपके लाइफ में प्रशंसा, आपसे कहना चाहता था आपकी बीमारी को वो चंगा करके अद्भुत काम करेगा। आप में से जो लोग हमारे 25 दिसंबर को नहीं थे, हमारे फैमिली गिफ्ट हम हमेशा देते हैं, उन लोगों को गिफ्ट देकर प्रभु की महिमा करेंगे।